हेलो बच्चों, आज इस लेक्चर में हम त्रिघात बहुपद ज्ञात कर रहे। यदि उनका शून्यक ज्ञात हो, मतलब यहाँ पर शून्यक छूट गया। मैंने हम पिछली वीडियो में हम बताए थे कि हम त्रिघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बताए थे। आज इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि त्रिघात यदि शून्यक ज्ञात हो, यदि हमको शून्यक प्राप्त हो तो उस प्रकार से त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको समझने के लिए, इसको देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। कह रहा है कि त्रिघात बहुपद ज्ञात करें यदि उनका शून्यक, यहाँ पर शून्यक छूट गया, शून्यक दिया हो तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करना। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया कि एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग दो शून्यकों के गुणनफल का योग तथा इसके तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः नीचे दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पर ये संख्या दिया हुआ। तो ये सवाल और ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों एक ही निकालना है। त्रिघातीय बहुपद यहाँ निकालना, यहाँ भी क्या निकालना, त्रिघातीय बहुपद। लेकिन सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस, दोनों का मीनिंग और अर्थ दोनों का अलग है। देखो कैसे। तो त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करने के लिए हमको एक फार्मूला दिया हुआ, तो फार्मूला को हमको पढ़ना पड़े। त्रिघात बहुपद का फार्मूला क्या है देखो बताते। त्रिघात बहुपद का फार्मूला क्या है देखो। एक्स क्यूब है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस गामा क्यों लिखे, क्योंकि त्रिघात बहुपद है तो इसमें तीन शून्यक होगा, इसलिए अल्फा बीटा और गामा से डिनोट करते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों को। तो इसलिए लिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के होल स्क्वायर और प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा और फिर प्लस इंटू एक्स, कितना होगा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी अल्फा बीटा और गामा। ये हमारा त्रिघात बहुपद का फार्मूला हो गया। त्रिघात बहुपद इसी फार्मूला के अनुसार, इसी फार्मूला से हमको निकलेगा। ये त्रिघात बहुपद का फार्मूला होगा। द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का होता है। हमको यहाँ त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद बताते हैं। तो त्रिघात बहुपद हमको यहाँ पर निकालना, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। और इस फार्मूला पर हम जैसे जैसे कह रहा है सवाल उसको हम बैठाएंगे। अब सवाल ये बताते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है देखो, इसमें क्या कह रहा है कि एक त्रिघातीय, सही से देखना और समझना कैसे सवाल बनाया जाता है। कह रहा है एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें, ठीक है, त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करना, ठीक है, जिनके शून्यकों का योग दिया। देखो शून्यकों का योग दो शून्यकों के गुणनफल का योग, दो शून्यकों के गुणनफल का योग तथा इसके तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः जब भी दिया हुआ रहे तो समझना कि जो जैसे जैसे पहले सवाल करा उसी से अनुसार होगा। क्रमशः दिया हुआ है 2, 7 और -14। फिर दिया हुआ इसमें पहला, इसमें दूसरा में दिया 5/7, 1/7 और 1/7। तो यानी कि शून्य पहला क्या दर क्रमशः जैसे रहेगा, तो जिस प्रकार से सवाल में करा उसी अनुसार से बैठाना। तो शून्यकों का योग है, तो यानी कि 2 है जो शून्यकों का योग दिया, 2 शून्यकों का योग दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या है 2 दिया। शून्यकों का योग कितना दिया 2। देखो शून्यकों का योग पहले था तो इसलिए शून्यकों का योग लिखते हैं। अब कह रहा है 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग, तो 2 करके, यानी यहाँ पर देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा हो गया, यहाँ अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा और प्लस गामा इंटू अल्फा। 2 करके शून्यकों का गुणनफल का योग। देखो 2 करके है ना, 2 सब गुणनफल के हैं, फिर योग के हैं। 2 करके शून्यकों का गुणनफल का योग कितना -7 और उसके बाद फिर दिया हुआ है कि तीनों शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर कितना दिया -14। तो ये हमारा दिया हुआ इस सवाल में, और इस प्रकार से हमको इसमें निकालना। तो सूत्र के अनुसार बैठा देते हैं। देखो एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब हो गया माइनस यस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 2 दिया हुआ, यानी 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर प्लस है तो प्लस
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस सॉरी बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा दिया है कितना -7, तो एक्स का तो -7x एक्स, और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना दिया -14, तो -14 हो गया। कितना हो जाएगा -14। आप बनाते हैं तो एक्स क्यूब हो जाएगा, दो नहीं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 -4 एक्स स्क्वायर यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा कितना 2 के एक्स स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होगा कितना एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7x, कितना हो जाएगा 7x, और प्लस माइनस -14, तो देखो ये 14, देखो हमको त्रिघात बहुपद के रूप में क्या हो गया ज्ञात हो गया, एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x -14, तो घात इसका मैक्सिमम घात कितना 3 है, तो इसलिए यह त्रिघात बहुपद हो गया। जिसका जितना मैक्सिमम घात रहेगा उसी 3 है मैक्सिमम घात, तो 3 घात वाला बहुपद, 4 है मैक्सिमम घात, तो 4 घात वाला बहुपद, 2 है तो 2 घात वाला बहुपद, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद आ गया, यही हमारा आंसर होगा। तो इसका तो आंसर निकल गया। अब इसको बनाते हैं कैसे होगा, तो इसको मिटाते हैं, तो यहाँ पर मिट गया, और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में ये इस प्रकार से दिया होता है, और इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में है कि 2 करके शून्यकों का योग अभी दिया कितना 5/7, शून्यकों का योग 5/7 है, और 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग दिया है 1/7, देखो ये 1/7 1/7, अब हमारा दिया कितना 1 फिर दिया 1/7, तो इस प्रकार से हम लिख लें। अब इस फार्मूला में बैठा देते हैं, तो एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 5/7, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 करके शून्यकों का गुणनफल का योग कितना दिया 1/7, तो 1/7 और इंटू एक्स दिया हुआ है तो एक्स लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वाला कितना है 1/7, तो 1/7 लिख दें, ठीक है। अब हमको एक्स क्यूब माइनस 5/7 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 1/7 एक्स हो जाएगा, और प्लस 1/7, तो ये हमारे देखो द्विघात त्रिघात बहुपद के रूप में आ गए, लेकिन हम त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप देखो इस प्रकार से ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो देखो इस फ्रैक्शन में तो है ना, तो यहाँ पर देखो फ्रैक्शन में आ गया ना, तो फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से इसको हटा देना है, तो इस फॉर्म में लाना है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए जितना देखो जहाँ पर भिन्न है उसमें जितना सभी भिन्न है जो हर में है उसको एलसीएम लेंगे, तो हर का एलसीएम लेंगे, तो देखो यहाँ पर लेंगे यहाँ पर लेंगे यहाँ पर, तो सभी में एलसीएम आ जाएगा कितना 7 है, सभी का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7, जैसे हर में कितना 7 है 7 है 7 है, तो हर का एलसीएम 7 काट के कितना आ जाएगा 7, एलसीएम कितना आ जाएगा 7, तो हमारा 7 जो एलसीएम है उसको सभी पदों में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या पद 1 2 3 4, चारों पदों में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो 7x क्यूब मल्टीप्लाई किए तो आ गया इतना माइनस 5/7, और यहाँ पर लिखते हैं 7 गुने 5/7 एक्स स्क्वायर, और प्लस 7 गुने 1/7 और एक्स प्लस 1/7 इंटू 7, इस प्रकार से हो गया। हम गुना कर देंगे कितना किया 7 से गुना एलसीएम निकालने के पश्चात, तो यहाँ पर देखो 7 से 7 कट गया, यहाँ पर 7 से 7 कट गया, यहाँ पर 7 से 7 कट गया, तो हमारा क्या हो जाएगा 7x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर बच गया, प्लस कितना बच गया x बच गया, और प्लस वहाँ पर कितना बच गया 1 बच गया, तो ये हमारा हो गया त्रिघात बहुपद, इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, देखो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d के फॉर्म में आ गया, देखो इस प्रकार के फॉर्म में आ गया कि नहीं, फ्रैक्शन में नहीं ना रहा, तो इस प्रकार के फॉर्म में आ गया, तो यही हमारा आ गया त्रिघात बहुपद, इस दिया हुआ था इसकी सहायता से हम ये निकाल दिए, ठीक है। तो ये तो इसका तो मीनिंग अलग था। अब इस सवाल में देखो कह रहा है 1 2 3 शून्यांक वाले त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें, यानी शून्यांक इतना दिया है और इसका त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करना, तो क्या करना है कैसे, देखो ये तो हो गया,
अब इसको हम बताते हैं क्या है लिखा हुआ। ये इस फार्मूला में इसका मीनिंग अलग था, इसका मीनिंग अलग है। कह रहा है 1, 2 और 3, माने 1 है, 2 है और 3 शून्यांक वाले त्रिघातीय बहुपद याद करें। माने कि अल्फा बराबर दिया हुआ 1, बीटा बराबर दिया हुआ 2 और गामा बराबर दिया हुआ कितना 3। तो अल्फा बीटा और गामा दिया है कितना 1, 2 और 3। हमको पहले इस फॉर्म में इसको निकालना है, उसके बाद इस प्रकार के निकालना है इसको, फिर इसको निकालना है बारी बारी से। तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमको लेकर निकाल देते हैं, यहीं पर हम निकाल देता हूँ। तो हमारा कितना हो जाए 1 + 2 + 3, कितना 3 2 5 1 6, यानी शून्यकों का योगफल कितना आ गया हमारा 6 आ गया। शून्यकों का योगफल हमारा कितना आ गया 6। अब शून्य 2 2 करके शून्यकों का गुणनफल का योग निकालते हैं। देखो 2 2 करके, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर, तो अल्फा इंटू बीटा यानी 1 × 2 प्लस बीटा इंटू यहाँ पर देखो 1 × बी, अब बीटा इंटू अल्फा 3 × 2 और फिर प्लस कितना है बीटा गामा इंटू अल्फा, गामा कितना 3 × 1, तो हमारा कितना हो जाए 1 × 2 2 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3 कम 3, तो 6 3 9 2 11, कितना आ गया 11। तो हमारा 2 2 करके शून्यकों को गुणनफल का योग हमारा कितना आ गया 11। और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना हो जाएगा 1 2 और 3, तो 3 दूनी 6, हमारा कितना आ गया 6। हमारा कितना अल्फा बीटा इंटू गामा कितना आ गया 6। तो इस प्रकार से हमारा आ गया शून्यकों का योगफल, 2 2 करके शून्यकों का गुणनफल का योगफल आ गया और शून्यकों का गुणनफल आ गया। तो इस फार्मूला में बैठा दें उसको, आ जाएगा हमारा आंसर। तो आ जाएगा x³ माइनस अल्फा शून्यकों का योगफल कितना दिया 6, तो 6x² हो जाएगा, 6x² प्लस शून्यकों 2 2 करके शून्यकों का योगफल का गुणनफल कितना 2 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल कितना दिया हुआ 11, तो 11x आ जाएगा। और प्लस में कितना शून्यकों को गुणनफल कितना दिया हुआ 3 दूनी 6 11, शून्यकों का गुणनफल कितना देगा 6, तो हमारा आ गया 6। तो देखो ये हमारा बहुपद प्राप्त हो गया, यही हमारा त्रिघात बहुपद प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से आप त्रिघात बहुपद यदि 2 2 का इस प्रकार के सवाल में दिया हो या इस प्रकार से सवाल दिया हो तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा रहेगा वो रहेगा द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ रहेगा, उसमें फार्मूला दिया हुआ रहेगा अल्फा प्लस बीटा कि होल स्क्वायर क्या होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।